इस दुनिया में दो तरीके के नेगेटिव लोग होते हैं। एक नेगेटिव लोग वो होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, अगर मैं एक फिल्मी अंदाज में कहूँ तो उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान। मतलब वो इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं, इतने ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात, उनकी खासियत ये होती है कि वो लोग खुद से दुखी होते हैं, खुद के लिए नेगेटिव होते हैं या फिर अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन जो दूसरे तरीके के नेगेटिव लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। नमस्कार, फिर से एक बार मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मैं बात कर रही थी नेगेटिव लोगों की। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं आपके लिए, कई बार ऐसा होता है सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, वो व्यवहार हमें बहुत ही अजीब लगता है और हमें अंदाजा भी नहीं होता कि वो व्यक्ति हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है। पर शायद कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हमसे जेलस होता है। तो जो लोग हमारे लिए नेगेटिव होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने, उनके जो कहते हैं ना दबे हुए अरमान, उन दबे हुए अरमानों में से एक अरमान होता है हमारे लिए जेलसी। देखिए, सामने वाले को जेलस फील कराने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा रुतबा हो, बहुत ज्यादा पैसा हो या फिर आपके पास बहुत सारा फेम हो। लेकिन अगर आप एक पीसफुल लाइफ भी जी रहे हैं या फिर अच्छा खा पी रहे हैं तो भी सामने वाले व्यक्ति को जेलस फील कराने के लिए ये काफी होता है। सबसे खतरनाक बात ये होती है कि कई बार जब हम इस तरीके के जो नेगेटिव लोग हैं उनके बीच घिर जाते हैं तो हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनसे आप इस तरीके के लोगों की पहचान कर सके। आप पहचान कर सके कि कौन वो लोग हैं जो आपके बिल्कुल पास रहते हुए भी या पास होते हुए भी आपसे जेलस फील करते हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, कुछ ना कुछ उपलब्धियां होती हैं। तो आप कभी भी अपनी उपलब्धि या अपनी अचीवमेंट जब उस व्यक्ति को बताएं तो उसका जो रिएक्शन है वो जरूर नोटिस करें। हो सकता है एक बार या दो बार वो किसी नेगेटिव तरीके से सामने वाला व्यक्ति आपकी अचीवमेंट को अप्रिशिएट ना करे या इग्नोर कर दे, लेकिन हर बार कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप देखें, अगर कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है, जब भी आप अपनी कोई अच्छी बात, अपनी कोई किसी भी तरीके की अचीवमेंट उस व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे वो आपकी अपनी लाइफ से, आपकी जॉब से जुड़ी हुई हो या फिर आपकी स्टडीज से जुड़ी हुई है, तो वो किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है। अगर वो आपको कंट्राडिक्ट कर रहा है कि आपने, मान लिया आपने यही बता दिया कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने % मार्क्स मिले हैं, तो उसका रिएक्शन कैसे हो सकता है? या तो वो बिल्कुल इग्नोर कर देगा, वो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करेगा, या फिर क्या होगा, जैसे ही आप अपनी उपलब्धि उसे गिनाएंगे वो उससे और ऊपर का जो मापदंड होगा, मान लिया अगर आपने बोला कि मेरे इतने % मार्क्स आए हैं, तो वो उससे ज्यादा मार्क्स बोलेगा कि उतने क्यों नहीं आए, या मेरे फलाना रिश्तेदार के या मेरे फलाना रिश्तेदार के बेटे के तो इतने मार्क्स आए हैं। तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। या फिर आप अपनी प्रमोशन के बारे में या फिर अपनी सैलरी हाइक के बारे में कभी उसे बताएं तो वो आपको अपने से या फिर अपने से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ कंपेयर करने लगे, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं किसी तरीके की जेलसी सामने वाले व्यक्ति के दिल में है। देखिए, जेलसी कोई क्राइम नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेट है। ये लगभग हर इंसान के मन में बचपन से ही घर कर जाता है। जब हम बहुत छोटे होते हैं, हमारे पास कोई ऐसा खिलौना नहीं है जो कि हमारे किसी फ्रेंड के पास है या हमारे किसी कजिन के पास है, तो उस समय पर हमें फील होता है कि हमारे पास वो टॉय क्यों नहीं है। तो मैंने कई बच्चों को देखा है, ये चीज मैंने नोटिस की है कि वो या तो सामने वाले अपने फ्रेंड के उस टॉय को छिपा देंगे या फिर उसको किसी तरीके से डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है, जो बचपन से ही हमारे साथ रहता है। या हम जब पैदा होते हैं तो उसके बाद जैसे जैसे हम होश संभालते हैं
तो ये ट्रेट हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं और समाज में उठते बैठते हैं, मतलब सोशल होते हैं, तो उस समय हमें अपने इस ट्रेट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। और क्या होता है, उस समय तक हम भी बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो हमारे पास है उसमें संतोष रखो, उसमें धैर्य रखो। और अगर आपके पास कोई चीज नहीं है लेकिन सामने वाले के पास है, तो उस चीज के लिए जेलसी बिल्कुल मत रखो, बल्कि उस चीज को अचीव करने के लिए खुद से मेहनत करो। इसके अलावा एक और तरीके के जेलस लोग होते हैं जिनकी पहचान आप कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, सामने वाले लोग हमसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। तो क्या होगा, जब हम उनके सामने होंगे वो हमें बहुत ज्यादा प्रेज करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमें एडमायर करेंगे, हमें कॉम्प्लीमेंट देंगे। लेकिन जैसे ही हम उनके आउट ऑफ द साइट होते हैं तो किसी और के सामने वो हमेशा हमें हमारे बारे में कह सकते हैं गॉसिपिंग करेंगे, या फिर हमारे बारे में कुछ बुरा बोलेंगे, या फिर जो अचीवमेंट्स हमने अर्न की हैं, हासिल की है, उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत इंफॉर्मेशन सामने वाले को देंगे। तो अगर हम लकी हैं तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो खुलकर हमारे सामने कभी ना कभी तो आएंगी ही। तो उस समय आप सतर्क हो जाइए कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपको बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा है, लेकिन किसी और के सामने वो आपके बारे में कुछ इस तरीके की बातें बोल रहा है जो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और जेलस तो है ही। तीसरी जो पहचान है जेलस लोगों की वो ये है कि वो आपकी बहुत ज्यादा नकल करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ ड्रेसिंग है, या फिर किसी भी तरीके का आपका कोई सोशल बिहेवियर है, जिस तरीके से आप ट्रीट करते हैं सामने वाले लोगों को, या जिस तरीके का आप हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो या हो सकता है कोई किसी पर्टिकुलर क्लब को आपने ज्वाइन किया हुआ है, या किसी पर्टिकुलर सैलून में आप जाते हैं, किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में आप जाते हैं। तो आप देखना, अगर कोई व्यक्ति आपसे जेलस है तो वो जरूर कहीं ना कहीं आपको कॉपी करेगा, और कॉपी करेगा वो इतना ज्यादा करेगा, कंटिन्यूअसली करेगा कि आप भी उस चीज से कुछ टाइम के बाद इरिटेट होने लगेंगे। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जस्ट टू अवॉइड देम, बस हम उनको नजरअंदाज कर सकते हैं, उनके इस बिहेवियर को हम अनदेखा कर सकते हैं। क्योंकि बार बार जब सामने वाला व्यक्ति हमें कॉपी कैट करेगा तो बहुत ही जाहिर सी बात है हम लोग उस चीज से बहुत ज्यादा जल्दी ऊब जाएंगे। जिस टाइम पर वो आपको कॉपी कैट करना शुरू करेंगे वो आपको एडमायर करेंगे कि आप उनकी इंस्पिरेशन हो, आपको प्रेज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आपके हर स्टाइल को वो कॉपी कैट करने लगे हैं। तो बस उस समय पर सचेत हो जाइए और समझ जाइए सामने वाला व्यक्ति हर हाल में आपसे जेलस है। उसके अलावा जो लोग आपसे जेलस होते हैं वो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स को बोस्ट करेंगे आपके सामने। आप चाहे कितना ही हम्बली सामने वाले को बताएं, अगर आपने कुछ अचीव किया है उसके बारे में कितना ही पोलाइटली उसे बताएं, चीजों को दायरे में रखकर बताएं, लेकिन जब उनकी बारी आएगी तो चाहे कितनी ही छोटी उनकी अचीवमेंट क्यों ना हो, उसको वो हमेशा बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने रखेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अगर उस समय पर आप लोग समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है एक्चुअली जो चीजें हैं वो उससे कहीं कम है, तो आपको वहां पर इस बात की पहचान हो जाएगी कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे जेलस है। इसके अलावा जब कभी भी आपको जरूरत पड़ी और आप किसी सामने वाले से किसी तरीके की एडवाइस लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई वो अच्छी सी सलाह दे दे, मतलब आपको उस समय पर वो सलाह अच्छी लगे और बहुत जल्दी दे दे, मतलब टाइम ना लगाए सोचने के लिए, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे जेलस है। वो आपको डेलिबरेटली कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाएगा, सही सलाह नहीं देगा, क्योंकि मैंने बताया वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर है। आपके अंदर उसमें उसके कंपैरेटिवली कैलिबर कहीं ज्यादा है। अगर आप दोनों एक ही पाथ पर चल रहे हैं और आपकी स्पीड चलने की ज्यादा है, तो बहुत ही नेचुरल सी बात है वो कोशिश करेगा कि आपको उस रास्ते पे अपने साथ ना ले जाए, बल्कि आपको गलत रास्ता दिखाए।
एक सबसे अच्छी पहचान जेलस लोगों की ये होती है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, स्पेशली जब वो आपके सामने बैठे होते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं। तो कभी किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर आपके साथ उसकी बहस हो जाए या बात शुरू हो, एटलीस्ट किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन हो, तो वो लोग बहुत जल्दी झुंझला जाएंगे और खिंचने लगेंगे। तो आप समझ जाइए कि अगर उस बातचीत के दौरान आपने कुछ अच्छे अच्छे तर्क दे दिए हैं, अच्छी लॉजिकल बातें बोल दी हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अब खींच चुका है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे इनसिक्योर है और इसलिए वो उस खींच को या उस जेलसी को इस खींच के थ्रू अपने मन से बाहर निकाल रहा है। उसके अलावा अगर बात करें वर्क प्लेस की, तो जो जेलस लोग होते हैं या आपके कुलीग्स हैं, आप कैसे पहचान करेंगे कि वो आपसे जेलस हैं? तो मान लिया अगर किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे वो प्रोजेक्ट ले ले और खुद उस प्रोजेक्ट से जुड़ जाए। और किसी पर्सनल लाइफ की भी मैं बात करूं तो वो लोग हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आप काम करते हैं या जो काम आप करते हैं वही काम वो लोग करें। उसके अलावा एक और पहचान अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो जेलस लोग होते हैं वो आपको बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी छोटी से छोटी गलतियों को बार बार पॉइंट आउट करेंगे आपके सामने ही, और बजाय कि आपको अच्छी सलाह दें या फिर उस गलती को दुरुस्त करने का सही रास्ता दिखाएं, वो उस चीज के साथ ही अड़े रहेंगे। जो गलती आपने की है उसको वो छोड़ेंगे नहीं और आपको हमेशा वो नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों की पहचान करें, क्योंकि क्या होगा, हमारे आसपास ही इस तरीके के जेलस लोग हैं वो रहेंगे। वो हमसे हमारी सारी बातें जानते रहेंगे, हमारी सारी कमियां हमसे पूछते रहेंगे। उसके बाद बाहर दूसरे लोगों के साथ वो सब चीजें, हमारी जो कमियां हैं या फिर हमारी जो मिस्टेक्स हैं उनको शेयर करेंगे। और सिर्फ उतनी ही कमियां शेयर नहीं करेंगे बल्कि उन कमियों को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दूसरे लोगों के सामने पेश करेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इस तरीके के नेगेटिव लोग होते हैं या फिर जेलस लोग होते हैं, आप समय रहते एक उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा पीसफुल हो जाएगी। हो सकता है वो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर आपके वर्क प्लेस पे भी आपको किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करें इस तरीके के जो जेलस लोग हैं वो अपनी लाइफ में खुद से कुछ नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं, हमेशा सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं उनकी इस फितरत के चलते हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, तो जरूरी है समय रहते हम लोग उनसे एक दूरी बना के रखें और कोशिश करें अपने सारी बातें, अपने सारे सीक्रेट्स उनके साथ ना शेयर करें। और उनको जरूरी नहीं है आप अपनी हर खुशी में, अपनी हर उपलब्धि में, अपनी हर अचीवमेंट में उनको इनवाइट करें। और इस तरीके के जो जेलस लोग हैं उनको मैं एंड में यही बोलना चाहूंगी कि आप जो आपकी ये जेलसी वाली फीलिंग आपके अंदर अगर कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है तो आप उसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप सामने वाले का नुकसान करने के चक्कर में खुद को ही एक दिन, अपने वजूद को ही नुकसान पहुंचा लेंगे। और बजाय कि आप जेलसी को ग्रो होने दें अपने अंदर, आप खुद को ग्रो कीजिए, खुद को इस लायक बनाइए, खुद को इस काबिल बनाइए। और जिस व्यक्ति के लिए आप जेलसी की फीलिंग रखते हैं उससे ही कुछ इंस्पिरेशन लीजिए, उसको अपना इंस्पिरेशन बना लीजिए एक्चुअली में। और उसके बाद आप देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी, लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। और जो जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं आप उनको गिनिए, उन अपनी उपलब्धियों को देखिए, जो पॉजिटिव चीजें आपने लाइफ में अचीव की हैं, जो अच्छी बातें आपकी फैमिली में हैं, आपकी लाइफ में हैं, आपके वर्क प्लेस में हैं, आप उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और एक अलग ही दुनिया आपके आसपास की हो जाएगी। और ये सब करना आसान नहीं होगा अगर आप सालों से इस तरीके की आदत से जूझ रहे हैं, तो इसे छोड़ना इतना आसान नहीं होगा, समय लगेगा। लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखिए। अगर आप कभी अपसेट भी हैं किसी चीज को लेकर,
अगर सामने वाले की किसी अचीवमेंट को लेकर आप अपसेट हो गए हैं कि आपके पास वो चीज क्यों नहीं है या वो सामान क्यों नहीं है, तो आप क्विकली रिस्पॉन्ड ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सोचें और खुद को आप एंगेज करें कि नहीं, हॉबीज में आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका माइंड बिजी होगा अच्छी चीजों में, तो इस तरीके की जो नेगेटिव ख्याल है, नकारात्मक विचार आपके दिमाग में वैसे ही नहीं आएंगे। तो टाइम लगेगा, लेकिन हर चीज का क्योर होता है। तो इस तरीके की चीजों से आप खुद को धीरे धीरे दूर रखने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो सर्कल है जिसमें आप रहते हैं, उठते बैठते हैं, या फिर आपका मिलना जुलना है किसी भी तरीके से, उन लोगों के प्रति आपके मन में बहुत ज्यादा जेलसी की फीलिंग है, तो अपना दायरा बदलिए, अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करिए, या फिर आपका जो सोशल सर्कल है उसको बदलिए कि किसी दूसरे सर्कल में आप उठना बैठना शुरू करें, किसी दूसरे लोगों से आप मिलना जुलना शुरू करें और फिर देखिए कि क्या वाकई में फिर से आपने सेम वही फीलिंग वहां पर भी महसूस की है। अगर आप फिर से उस माहौल में वही जेलसी की फीलिंग किसी और लोगों के लिए भी अगर फील कर रही हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं थेरेपी की जरूरत है। आप किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि जब सोशल सर्कल इस तरीके से चेंज होता है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनका जो इस तरीके की जेलसी वाली फीलिंग थी, या फिर कह सकते हैं नेगेटिव विचार जो उनके मन में हमेशा हावी रहते थे, वो चीजें बदल चुकी हैं। और अपना रूटीन चेंज कीजिए। जो भी आपका रूटीन है, चाहे अच्छा है या बुरा है, जो भी है उसको आप थोड़ा सा बदलिए और उसके बाद आप खुद ही अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे और आप भी खुश रहेंगे और आपसे मिलने जुलने वाले बाकी लोग भी आपके साथ खुश रहेंगे। तो मेरा आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। कुछ ना कुछ बातें मैंने जो शेयर की हैं, हो सकता है किसी को पिंच भी कर जाए, तो उसके लिए सॉरी। और कुछ लोगों को वंडरफुल आइडियाज भी मिले होंगे इस वीडियो के थ्रू। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। लाइक जरूर कर दें वीडियो को। उसके अलावा फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।